दोस्तों राधे राधे। आज मैं आया हूँ अलीगढ़ किले को देखने के लिए और मैं आज आपको इस किले को दिखाऊंगा। इस किले का निर्माण 1524 और 25 में इस किले को बनवाया था। कहते हैं कि इब्राहिम लोदी का एक राज दरबारी थे, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। जो आज ये किला है ये खंडहर अवस्था में है। पुरानी कोई चीज़ें देखने को अंदर नहीं मिलती हैं, सिर्फ बोटनिकल डिपार्टमेंट में है, एएमयू का बोटनिकल डिपार्टमेंट, उसी के अंदर जो है वो फैला हुआ है। वहाँ पार्क वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, कीकर के पेड़ और अन्य जो वनस्पति हैं नेचुरल वे खड़ी हुई हैं। और जैसा कि मैंने इसको बताया था कि अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोइल या कोल था और यहाँ पर तहसील मुख्यालय भी है जिसका नाम कोइल है। अलीगढ़ दिल्ली से 130 किलोमीटर की दूरी पर है, जो साउथ ईस्ट में है दिल्ली से अलीगढ़, और लखनऊ से 342 किलोमीटर की दूरी पर है नॉर्थ वेस्ट में। एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिन्हें जाट महाराज जो यहाँ के राजा थे उन्होंने यहाँ की जो ज़मीन थी एएमयू को दी थी और उन्हीं में डिपार्टमेंट इसी के अंदर खोल दिया है। वैसे हम सब लोग जानते हैं कि अलीगढ़ जो है तालों की नगरी, ताल नगरी के नाम से जाना जाता है। जो पारंपरिक ताले हैं वो अलीगढ़ में बनाए जाते हैं। इस किले का निर्माण इब्राहिम लोदी ने, जो उसके शासक थे, पैसा उन्होंने दिया और इस किले के चारों तरफ गहरी खाई बनाई गई और इसमें पानी भरा जाता था और उस पानी में मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे। कोई इस किले को पार नहीं कर पाता था। 18वीं शताब्दी में माधवराव सिंधिया प्रथम के शासनकाल में इस किले में सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा और 1857 की क्रांति में भी इस किले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर सैनिकों ने अपने अधिकारी को प्रति किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर म्यूटनी बनी थी। यह किला भारतीय फ्रांसीसी शैल वास्तुकला से निर्मित बना हुआ है। वर्तमान में यह किला एएमयू के अधीन है और इसकी वनस्पति विज्ञान विभाग के नियंत्रण में है। मैं अंदर गया था और अंदर जाकर के जो देखा, वहाँ पर जो है मज़ार वगैरह बनाई हुई हैं और ये अंदर घुसने नहीं देते, देखने के लिए बोलते हैं कि एक दिन खोलते हैं हम सुबह के समय। मैं बाहर से ही इस किले को आपको दिखा रहा हूँ। इसी के ये सामने का गेट मुख्य गेट है और यहाँ पर जो है चैन पड़ी हुई है, किसी प्रकार से हम उसमें नहीं जा सकते हैं। इसी के बराबर में ये बड़े पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं और लगे हुए हैं। मैंने आपको हिस्ट्री में आगे भी बताऊंगा कि 1803 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल लेक ने इस किले को अपने नियंत्रण में लिया। यहाँ युद्ध हुआ और यहाँ के जो शिलालेख हैं, जो कि मैं आपको अंदर जा कर के दिखाऊंगा, उस शिलालेख पर उन अधिकारियों के नाम लिखित हैं जिन्होंने यहाँ के युद्ध में हिस्सा लिया था। और इस किले को बोना चोर के किले के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो कि बोना चोर चोरी करके इस किले के अंदर छुप जाता था और लोग डर की वजह से नहीं आते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये किला है इसको आप देखोगे और आपको इससे काफ़ी कुछ जानकारी मिलेंगी कि अलीगढ़ तालों के लिए नहीं बल्कि यहाँ के एक भव्य किले के लिए भी जाना जाता है। धन्यवाद। सामने किले का प्रवेश द्वार है और इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया हुआ है जो कि डाट से बनाया हुआ है। इसमें किसी प्रकार के लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है और ये ब्रिज जो है, जो चारों तरफ खाई बनी हुई है, उस खाई के ऊपर से बनाया गया है। ये बहुत गहरी खाई है, इसको कोई भी विरोधी सेना के लोग इसको पार करके किले में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए चारों तरफ इस खाई को बनाया गया था। किले का प्रवेश द्वार, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस किले को देखभाल के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया है। इसका बोटनिकल डिपार्टमेंट जो है इसकी देखभाल करता है। ये मुख्य द्वार है जो सुरंग के रूप में बनाया हुआ है। इसके ऊपर से मिट्टी डाल करके काफ़ी चौड़ी दीवार है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस किले को जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखभाल के लिए दिया है, इन्होंने अपना डिपार्टमेंट बना दिया है। और ये जो एक छोटी मुझे साइड में मिली जगह, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें छोटी छोटी ईंटों से, लखोरी ईंटों से बनाया हुआ एक जगह है और ये ऐसे पड़ा हुआ है। अंदर मैंने गार्ड से बात की तो गार्ड ने बोला कि इसको हम अंदर जाने नहीं देंगे, सिर्फ एक दिन खुलता है, 6 से 8 खुलता है
और ये जो बनी हुई है इस किले की, ये छोटी इमारतें बनी हुई हैं, इसमें सैनिक वगैरह रहते रहेंगे उस समय, और आज ये इसी अवस्था में यहाँ पर है। यहाँ इस ऐतिहासिक किले के अंदर एक दरगाह का निर्माण भी किया गया है, जिसे सैयद बाबा की दरगाह के नाम से जाना जाता है। ये किले के अंदर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस किले का निर्माण 1524 और 25 में इसका निर्माण हुआ था, और इसको जो है इब्राहिम लोदी के एक राज दरबारी ने इसको बनवाया था। और यहाँ पर अभी काफ़ी पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, और इसमें ज़्यादातर नीम के और कीकर के पेड़ ज़्यादा हैं। यहाँ भी किले के अंदर एक दरगाह बनाई हुई है, और इसको भी सैयद बाबा की दरगाह के नाम से ही ये लोग बता रहे हैं। धन्यवाद साथियों। जैसा कि मैंने आपको इस अलीगढ़ किले के बारे में बताया था कि ये 1803 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल लेक ने इस किले पर हमला किया और इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। और यहाँ पर जो शहीद हुए या जो भी अफसर्स थे, उनके सम्मान में यहाँ पर इन्होंने एक शिलालेख यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है, जो कि एक इस अवस्था में है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद में कालांतर में ये किला, जैसा कि मैंने आपको बताया, बोनाचोर का किला बन गया, क्योंकि ये खंडर के रूप में तब्दील हो गया। लोग यहाँ पर आते नहीं थे दिन के समय में भी, और बोनाचोर चोरी करके, जो सुनने में आया यहाँ के लोगों से कि वे चोरी करके यहाँ पर आकर के छुप जाया करते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वक्राकार अलग अलग इसके कोण बने हुए हैं। ये किला अपने आप में ये सीधी सपाट दीवारों से नहीं बना हुआ है, बल्कि ये टेढ़ा मेढ़ा किला बना हुआ है। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हैं जाट महाराज महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने AMU को ज़मीन दी थी। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।